अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ कैनी। फ्रेंड्स, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की जब भी बात होती है तो उससे कनेक्टेड आपको पता है कि वहाँ लेबॉर्ट्री का कॉन्सेप्ट लाजमी है, यानी क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड की बात लाजमी आती है। और जहाँ क्वालिटी हो वहाँ आपको पता है टेस्टिंग और स्टैंडर्ड साथ साथ चलते हैं। कोई भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है लेबॉर्ट्री के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकती। क्वालिटी इज़ अ बैकबोन ऑफ द एन इंडस्ट्री। कोई भी इंडस्ट्री है एक बैकबोन का हिस्सा रखती है। तो डेफिनेटली जब क्वालिटी कंट्रोल की बात होती है या क्वालिटी एश्योरेंस की बात होती है, टेस्टिंग उसके साथ कनेक्टेड है। तो आज हम एक छोटा सा टेस्ट है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का देख रहे हैं, या आप इसको क्वालिटी एश्योरेंस के एंड से देख लें। वैसे इन प्रोसेस टेस्ट होता है ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, जो होती है प्रोसेस के दौरान क्वालिटी एश्योरेंस को लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं। छोटा सा टेस्ट है, लेकिन अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अगर ये टेस्ट फेल हो जाए तो बड़े वर्स इम्पैक्ट पड़ता है आपके प्रोडक्ट के ऊपर। इस टेस्ट को हम कहते हैं लीक टेस्ट। ये एक छोटा सा टेस्ट है। एक लीक अपरेटस होता है और ये बेसिकली नॉर्मली ये बॉटल्स पे भी अप्लाई होता है, लेकिन आपका जो ब्लिस्टर होता है उसके ऊपर ये टेस्ट अप्लाई होता है। ब्लिस्टर जो होता है, और टैबलेट का हो चाहे कैप्सूल का हो, उसके ऊपर आप ये टेस्ट अप्लाई करते हैं। ये बेसिकली लीक टेस्ट है। इससे आप अंदाज़ा लगाते हैं कि आपका जो ब्लिस्टर है किसी तरफ से लीक तो नहीं है। इसका तरीकाकार ये होता है कि आपके पास एक ये दोनों केस में होता है, सॉरी, यानी ड्राई केस में भी अप्लाई करते हैं और लिक्विड में अप्लाई करते हैं। बहुत सी इंडस्ट्रीज में ये लिक्विड में हो रहा होता है, लेकिन इसके लिए क्राइटेरिया यही है कि ये जो लिक्विड होता है वो वाटर यूज होता है, लेकिन उसको प्योर वाटर नहीं रखते। इससे आपको जो लीक टेस्ट है वो जज करने में मुश्किल हो जाती है। तो इसके लिए क्राइटेरिया ये है कि उसके अंदर आप मिथाइलिन ब्लू का एक सोल्यूशन बनाते हैं 0.05% का। ये चंद ड्रॉप्स डाल के बनाते हैं जो रिकमेंडेड है। उसके तहत आपको जो लीक टेस्ट है जज करने में आसानी होती है। जो आपका लीक टेस्ट एक जो ब्लिस्टर होता है आपका, उसके अंदर रख के एक 380 के करीब आपको एक प्रेशर दिया जाता है। एक पर्टिकुलर प्रेशर दे के आप चेक करते हैं कि आया वो जो ब्लिस्टर है आपका प्रेशर जो एब्जॉर्ब कर रहा है, बियर कर रहा है, उस दौरान वो लीक तो नहीं हो रहा। तो ये है इसका सिंपल तरीका टेस्ट करने का। और एक और बात इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये सवाल अक्सर लोग कहते हैं कि लीक टेस्ट किसने ब्लिस्टर पे लगाया और किसका इंटरवल क्या होना चाहिए। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि हर जो इन प्रोसेस का आपका आवर होता है या 3 आवर्स में आप कर रहे हैं, तो उसमें आप एक ब्लिस्टर का लीक टेस्ट जरूर लगाएंगे। लेकिन एक ब्लिस्टर ऐसा नहीं कि आप कोई भी ब्लिस्टर उठा के लगा लें, वो तो रैंडमली आप लगाते हैं। लेकिन जो बेस्ट प्रैक्टिस क्राइटेरिया ये है कि जो आपकी ब्लिस्टर मशीन है वो एक पंच में कितने ब्लिस्टर निकालती है। अगर वो 2 ब्लिस्टर फेंक रही है या एक ब्लिस्टर निकल रहा है या 4 निकल रहा है, 4 ब्लिस्टर भी एक साथ आते हैं। अगर 4 ब्लिस्टर भी एक साथ आ रहे हैं, उन 4 ब्लिस्टर का एक लीक टेस्ट आप जरूर लगाएंगे। अगर 2 ब्लिस्टर आ रहे हैं तो 2 ब्लिस्टर का लीक टेस्ट लगाना कंपलसरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऐसा नहीं कि आपने अगर कोई मशीन 4 ब्लिस्टर आपको दे रही है तो आप किसी एक पॉइंट का चेक कर ले, नहीं। आपको उन चारों पॉइंट का लीक टेस्ट चेक करना जरूरी है क्योंकि किसी भी पॉइंट का लीक तो नहीं आ रहा। तो ये तरीका कार है इसका चेक करने को। ये सिंपल, वेरी सिंपल टेस्ट है और आसानी से अप्लाई किया जाता है। अब इसके साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये टेस्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। याद है कि इस टेस्ट की बड़ी इंपॉर्टेंस है। अगर आपकी कोई प्रोडक्ट लीक हो जाती है, कहीं सा ब्लिस्टर आपका लीक होता है, तो उसमें आपकी जो ब्लिस्टर है उसके अंदर आपका प्रोडक्ट है, मेडिसिन या ड्रग है, वो कंटामिनेट होने के चांसेस होता है। एज यू नो, हर किसी को पता है कि जो आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो एक कंट्रोल एरिया के अंदर होती है। वहाँ पे फिल्टर्ड एयर होती है, फ्रेश एयर के अंदर आप काम कर रहे होते हैं। तो जैसे ही अगर कोई आपका ब्लिस्टर लीक होता है, मार्केट में जाता है, तो मार्केट की ओपन एयर उसके अंदर जाने के कंटामिनेशन होने के चांसेस है, जिससे आपकी प्रोडक्ट की एफिकेसी और उसकी वो परफॉर्मेंस नहीं रहेगी। वो कंटामिनेट कर देगी अगर आपका ब्लिस्टर लीक हुआ तो। इसलिए इस टेस्ट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। फिर एक चीज़, तीसरी बात, कि अगर लीक टेस्ट फेल हो जाए तो इमीडिएट एक्शन क्या होना चाहिए क्वालिटी कंट्रोल की तरफ से, या आपका डॉक्यूमेंट एक्शन क्या होगा। याद रखिए, जब भी अगर आपका लीक टेस्ट फेल हो जाता है तो आपको बैच सबसे पहले प्रायोरिटी पे बैच को होल्ड कर दिया जाता है। आपका बैच क्वारंटाइन एरिया में चला जाएगा। जो आपका बैच मैन्युफैक्चरिंग के दौरान चल रहा है, इन प्रोसेस में अगर आपके बैच लीक आ जाता है तो बैच आप होल्ड कर देंगे। आपका इमीडिएट एक्शन क्वालिटी एश्योरेंस के एंड से ही होगा। उसके बाद आप जो ब्लिस्टर आपकी मशीनरी है जहाँ पे ब्लिस्टर चल रहा था जिसका लीक हुआ है, तो वहाँ का सीलिंग टेम्परेचर चेक करना बहुत ज़रूरी है। लीक होने का रीजंस क्या होता है, सीलिंग टेम्परेचर। ये आप अपनी कंपनी के इंजीनियरिंग के थ्रू, जो इंजीनियर्स हैं, जो मैकेनिकल लोग हैं, उनके थ्रू उस लीक टेस्ट का प्रेशर जो है और टेम्परेचर जो है, सीलिंग टेम्परेचर, वो टेस्ट लाजमी करेंगे, वो चेक लाजमी करवाएंगे कहीं सीलिंग टेम्परेचर का इशू तो नहीं आ रहा। नंबर 2, नंबर 3, आपका बैच होल्ड पे है। जब तक ये इमीडिएट एक्शन नहीं होता, कोई आपकी टीम मैनेजमेंट बैठेगी, डिसीजन लेगी कि बैच जो होल्ड हुआ है उसमें फिर सॉर्टिंग करेंगे, और रैंडमली जो बैच आपका होल्ड हुआ उसमें रैंडमली ब्लिस्टर्स उठा के आप प्लीज टेस्ट चेक करेंगे कि क्या रेशियो आ रहा है आपका लीकेज का,
क्योंकि जहाँ जिस स्टेज पे आपने लीकेज टेस्ट पकड़ा उसके बाद बैच होल्ड पे चला जाएगा, बैच आगे नहीं जाएगा जब तक ये रेक्टिफाई नहीं होगा, इस प्रॉब्लम, ये सोल्यूशन रेक्टिफाई नहीं होगा, डिसीजन नहीं जाएगा और उसमें सॉर्टिंग नहीं होगी और रेंडमली लीक टेस्ट नहीं होगा, उस वक्त तक बैच होल्ड पे रहता है। तो ये इमीडिएट एक्शन होता है अगर आपका बैच लीकेज, अगर लीक टेस्ट जो आप लगा रहे हैं किसी प्रोडक्ट का फेल हो जाए इन प्रोसेस, क्योंकि इन प्रोसेस टेस्ट है ना, ड्यूरिंग इन प्रोसेस आप लगा रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि मैन्युफैक्चरिंग हो गई बाद में आप लगा रहे हैं, प्रोटोकॉल के अंदर आपके मोस्टली जो है ज़्यादातर इन प्रोसेस टेस्ट बेसिकली, तो इसीलिए इन प्रोसेस के दौरान इसको चेक किया जाता है। वेल ये छोटा सा टेस्ट था, बड़ा इंपॉर्टेंट है और किसी भी इंडस्ट्री के अंदर इसके बगैर आपकी टेस्ट आगे पास नहीं होते और ये क्वालिटी इंश्योरेंस के एंड से लाजमी लगाया जा रहा होता है। तो खैर वीडियो को एंड करते हैं, इंशाल्लाह फिर किसी और टेक्निकल बात के साथ आते हैं। वीडियो को शेयर लाइक कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।